डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.4 के पहले जो 8 क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है उनमें वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, पोलिनोमियल दिए गए, इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड जो है उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आप एंजॉय भी ज़रूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है। दो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, दोनों को मैं एक दफ़ा ऐसे लिख लेता हूँ, 9a² b माइनस बी, और इसको लिख लेता हूँ 6a² प्लस 2a। ठीक है, इनको आपने फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइज़ करने के बाद जो है वो हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो फैक्टराइज़ करने के लिए जो सबसे पहला मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉमन लेने वाला। हम इनमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, दोनों में b कॉमन आ सकता है। तो b को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। b हमारे पास कॉमन आ गया, इधर आ गया 9a², b बाहर आ गया, माइनस यहाँ पे b था वो बाहर चला गया, तो 1 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया। अब इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, वो इस तरह सॉल्व किया जाता है। b को बाहर ही रहने दें, 9a² है, इसको मैं 3a² कर लेता हूँ, और इसको -1 का स्केयर कर लेता हूँ। -1 का स्केयर 1 ही होता है। तो अब आपने एक बात याद रखना कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अलजेब्रिक जो बेसिक फार्मूलाए हैं जितने भी, वो सारे आपको आने चाहिए। अगर वो नहीं आते तो फिर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल पेश करेंगे। अगर वो आते हैं तो फिर बड़ी जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो a² माइनस b², तो उसको हम एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास होगा b 3a, ये एक दफ़ा माइनस में, ये एक दफ़ा प्लस में। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास आंसर आता है। ये वाला फार्मूला जो है वो मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, अब आ रही आती है इसकी। यहाँ पे भी देखें 6 और 2 है, a और a है, तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर a इधर भी है, a इधर भी है, तो a भी कॉमन आ जाएगा। फिर 3 2 6, 3a² है, तो a बाहर आ गया, a के अंदर आ जाएगा। 2a हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 रह जाएगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गए हैं। अब फाइंड करना है एलसीएम। इससे पहले हम जो है वो फाइंड करते आ रहे हैं एचसीएफ। तो जब आपने एलसीएम जो है वो फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए उसका तरीकाकार है कि आपने कॉमन फैक्टर लिखने हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर के साथ साथ पहले हम कॉमन फैक्टर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर के अलावा जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो भी आएंगे। नॉन कॉमन फैक्टर जो हैं वो भी आप इसके आंसर में लिखेंगे। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, 3a+1, 3a+1, वो हमारे पास आ जाएगा। 3a+1 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब रह गया नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं कि b भी है, 2a भी है, 3a+1 हम कॉमन है लेकिन इसको लिखेंगे एक दफ़ा, क्योंकि दोनों में है तो हम इसको जस्ट जो है वो एक दफ़ा लिखेंगे। बाकी जो नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन में 3a-1, ठीक है, ये आ जाएगा, और 2a और b ये भी आएगा। ये मैं अभी इधर साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, 2a b ये हमारे पास आ गया। अब इसका अगर आंसर देखें तो आंसर जो है वो इसका बनेगा LCM। आंसर हमारा जो इसके पास बनेगा वो बनेगा, ये नीचे लाइन लगा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। 2a भी पहले लिख लें, ठीक है, ये पहले लिख लें। ये 3a+1, 3a-1, तो ये अभी हमने फार्मूला देखा है a माइनस बी a प्लस बी। अगर 3a+1, 3a-b, दरमियान में प्लस और माइनस का, बाकी पहली और दूसरी टर्म सेम है, तो दोबारा इसको इस तरह क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया, इसको हमने ओपन किया, तो इसको दोबारा जो है वो हम क्लोज भी कर सकते हैं। इसको क्लोज करेंगे, ये बन जाएगा 3a² -1 का स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ab, ये आ जाएगा 3a² यानी कि 9a² -1। ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर बनेगा। ये आपका जो है वो एचसीएफ आ गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
मैंने डिटेल के साथ सारे स्टेप करने की कोशिश की ताकि आपको जो पार्ट है वो मिस ना हो जाए। अब चलते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसकी जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में P3Q माइनस PQ3 और ये लिखे हुए हैं, तो इधर लिख लेते हैं पहला P3Q माइनस PQ3, इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे देखें तो PQ दोनों तरफ है, तो यहाँ से भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन आ सकता है। तो P इधर 3 है, इधर 1 है, इधर Q1 है, Q3 है, तो जस्ट PQ कॉमन ले सकते हैं। PQ कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा PQ2, Q बाहर आ गया, माइनस P बाहर आ गया तो Q3 है, Q का एक बाहर आ गया है तो Q2 अंदर आ जाएगा। ये अगेन आपका फार्मूला बन जाएगा जो अभी मैंने डिस्कस किया है, A² माइनस B², एक दफ़ा माइनस में लिख लें, एक दफ़ा प्लस में लिख लें। ये आपका जो पहला एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो गया। अब बारी आती है दूसरे की, P की 5 Q की 2 माइनस P की 2 Q की 5, ये आ गया। यहाँ पे देखें क्या कॉमन आता है। यहाँ पे देखें तो P की 5 इधर है, P की 2 इधर है, तो P की 2 कॉमन आ सकता है। Q की 2 है, Q की 5 है, तो Q की 2 भी कॉमन आ सकता है। तो जब कॉमन आ जाएगा इधर आ जाएगा P की 3, P की 5 है, तो अगर 2 बाहर आ गया 3 रह गया, Q की 2 था वो बाहर आ गया, माइनस P की 2 बाहर आ गया, Q की 5 था तो Q की 3 जो है वो अंदर आ गया। अब P की 2 Q की 2, अब अगेन यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, P3 माइनस Q3 एक फार्मूला हमारे पास है, वो है A³ माइनस B³ ये बनता है A माइनस B A² प्लस AB प्लस B², ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए, यहाँ पे माइनस हो तो इधर जाके वो प्लस आता है। तो ये हमारे पास बनेगा P माइनस Q P² प्लस PQ प्लस Q², ये हमारे पास आ गया। अब लेना है LCM। तो LCM में सबसे पहले जो है वो कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर में PQ इधर भी है, PQ इधर भी है, ठीक है, PQ दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि PQ इधर भी है, P² Q² इधर भी है, दोनों तरफ है, लेकिन हमने जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी होती है, ठीक है, हमने हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो हाईएस्ट पावर ये है P² Q²। अब P माइनस Q इधर भी है, P माइनस Q इधर भी है, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ गया। अब देखें ये कॉमन भी है, नॉन कॉमन फैक्टर कौन से में से, फिर ये रह जाता है P प्लस Q, ये भी आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा P² PQ प्लस Q² आ जाएगा। ये आपका LCM यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी आपके LCM में कोई मसला नहीं है। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने और मज़ीद क्लोज़ किया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। वो बनेगा P² Q² वैसे का वैसे ही आएगा। अब देखें ये वाला फार्मूला जो है वो इसके साथ अटैच हो सकता है, P माइनस Q P² प्लस Q प्लस Q², ये वाला जो फार्मूला हमने किया है, तो माइनस वाली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी। तो ये पहले लिख लें P प्लस Q, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों को क्लोज़ करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा P³ माइनस Q³। ये आपका इस तरह जो है वो फाइनल LCM बन जाएगा। और बुक के लास्ट के ऊपर भी यही आंसर जो है वो दिया गया। आप अगर ये भी आंसर लिख देते हैं तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की जानब मूव करते हैं। तो 11 क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो 4x² y माइनस y, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये हमारे पास होगा, यहाँ से y कॉमन आ सकता है, दोनों में y मौजूद है, y कॉमन लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि फैक्टराइजेशन कैसे करनी है तो सबसे पहले कोशिश किया करें, अगर कॉमन आता है तो कुछ कॉमन ले लें। ये आ जाएगा 4x² माइनस 1। अगेन पहली और दूसरी टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर बन रही है और दरमियान में माइनस है, तो अगेन आप फार्मूला अप्लाई करेंगे y 4x², तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ तो ये 1 ही आता है, ठीक है। तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा y ऐसे ही रहेगा, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा माइनस में, और ये एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब दूसरे जो एक्सप्रेशन है उसकी जानब मूव करते हैं। यहाँ पे देखा जाए 2x² प्लस x,
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो ये आएगा 2x² प्लस x कॉमन आएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा, 2x जो है वो प्लस 1 आ जाएगा। अब जो है एलसीएम की जानब मूव करेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा, सबसे पहले कॉमन फैक्टर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दोनों में है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखना आपने एक दफ़ा, 2 दफ़ा नहीं लिखना। अब नॉन कॉमन फैक्टर में 2x माइनस 1 है, यह आ जाएगा, और x और y है। x और y जो है वो आप शुरू में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इसका ये लिखा हुआ है। इसको भी फर्दर जो है फार्मूला अप्लाई करके इसको भी क्लोज किया जा सकता है। तो ये आंसर इसका यही है, तो मैं इसको यहीं तक छोड़ देता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की जानब मूव करते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ठीक है। इन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज करना और यहाँ से एलसीएम निकालना है। और दूसरे नंबर पे एक नया मेथड जो है बाय मिडिल टर्म ब्रेक मेथड जो है उसके ज़रिए ये सॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला कोई भी अप्लाई नहीं होता। तो बारी बारी तीनों को करते हैं। तो ये हमारे पास है जी x² माइनस x माइनस 6। अब आपने पहली और आखिरी टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक में पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा हमारे पास 6x² माइनस का। आपने 2 ऐसे जो है वो फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 भी आ जाए और प्लस करें तो -1 भी आ जाए, ये मिडल वाली टर्म जो है वो भी आ जाए। तो ये हमारे पास जो है वो बनेगी 3x और 2x, और यहाँ पे लगेगा साइन माइनस का, यहाँ पे लगेगा पॉजिटिव साइन लगेगा। ये आपकी मिडिल टर्म ब्रेक जो है वो इस तरह हो जाएगी। मिडिल टर्म ब्रेक भी हमने पिछली जो एक्सरसाइज हैं उनमें डिटेल से की है। तो x² ये वैसे का वैसे रहेगा, इस -x को फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, -3x प्लस 2x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 6 -6x² भी हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1x भी आ जाएगा, यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है। अब आपकी 4 टर्म हो गई हैं। पहली दो को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे +2 कॉमन आ सकता है और इधर आएगा x और इधर आ जाएगा -3। जब ये दोनों सेम आ जाए इससे मुराद है कि आपकी मिडिल टर्म ब्रेक जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये x माइनस 3 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा x प्लस 2। तो ये आपका फैक्टराइज इसकी होगी फैक्टराइजेशन। छोटी सी एक लाइन लगा लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। x² प्लस x माइनस 2x, इसको फैक्टराइज करेंगे x² माइनस 2। अब 2 नंबर लें, मल्टीप्लाई करें, -2x² आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो वो 2 और 1 नहीं है, 2 1 2, 2 में से 1 माइनस जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर आएगा +x, ठीक है, और यहाँ पे आएगा -2x इसकी जगह, +x की जगह। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन का थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे क्योंकि जो साइन इसके साथ होता है वो इधर लगता है, और इधर जो है फिर आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इधर आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 भी आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का, पॉजिटिव साइन भी आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x, इधर आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। ये दोनों सेम आ गए हैं तो x माइनस 1 कॉमन लें और इधर आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। ये भी आपका फैक्टराइज हो गया। अब बारी आती है इसकी, ये आपके पास आएगा x² प्लस 3, माइनस का 4 है तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 में से 1 ऐड करेंगे तो 4 भी हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -1x और -3x, देखिए 3 1 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 और 3 में 1 ऐड किया 4, साइन बड़े नंबर का तो माइनस भी आ जाएगा, लग जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 1, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, बाहर साइन चेंज होने से x माइनस 1 आता है, ठीक है। ये दोनों सेम है। जब 3 पूरे का पूरा बाहर आ गया तो अंदर जो है वो 1 मौजूद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं लिखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 0 लिख देते हैं जो कि गलत है। इस तरह आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। तो ये आपका आ गया, ये दोनों सेम आ गए तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3, ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब बारी आती है
एलसीएम की। ये तीनों की फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर हैं वो आ गए हैं। कॉमन फैक्टर x+2 दोनों में है, इसको तो लिखें एक दफ़ा, बेशक दोनों में हो, ये नहीं है कि तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है, दो में भी अगर कॉमन है तो वो भी लिख लें। x+2, x-3 इधर भी है, x-3 इधर भी है, x-3 भी एक दफ़ा आ जाएगा। अब जो लिख रहे हैं ना उस पर टिक लगा दें ताकि आपको पता रहे। x-1 ये भी है, ये भी आपका इधर आ जाएगा। तो जो लिख रहे हैं उनके ऊपर टिक लगा देंगे, वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसको लिखना है या नहीं लिखना। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ये फैक्टर आगे पीछे हो सकते हैं, कोई पहले हो सकता है कोई बाद में हो सकता है, लेकिन आंसर जो है वो आपका यही आएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। सर अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटीबी है तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। तो इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है। ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।